Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक और डिस्कशन है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या अंतर होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी सारे हमने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर भी देख लिए, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर भी देख लिए। अब हम इस टॉपिक को और करने वाले हैं जिसको आप इजीली समझ जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये भी इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने लेफ्ट साइड में रखा है और यूकैरियोटिक सेल राइट साइड में रखा है। देखो यहाँ पे साइज़ का डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, साइज़ का। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक सेल के तो लार्ज होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में दोनों आते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्या हो गया, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि प्रोकैरियो जिसमें प्रो पहले, जो प्रो का मतलब पहले होता है, कैरियोबल न्यूक्लियस तो पहले टाइप का न्यूक्लियस है, जो कि लैक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर। तो यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है, जबकि हम यूकैरियोटिक सेल के मटेरियल को हम न्यूक्लियस की फॉर्म में देखते हैं। थर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस, डीएनए नॉट कॉम्प्लेक्स विद द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्योंकि यहाँ डीएनए स्मॉल अमाउंट का है, तो इसलिए यहाँ हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, डीएनए को पैकेज करवाने के लिए न्यूक्लियस के अंदर जरूरत पड़ती है हिस्टोन प्रोटीन की, जो कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहलाता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, वो हिस्टोन के साथ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है पैकेजिंग करने के लिए, फोल्डिंग ऑफ क्रोमेटिन के लिए। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है, डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है, जबकि यहाँ पे कैसा होता है, लीनियर फॉर्म में होता है यूकैरियोटिक सेल में। और यहाँ पे देखो नॉट पैक्ड इन क्रोमोसोम की क्रोमोसोम नहीं बनते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, लीनियर डीएनए जो होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखाई देता है जब सेल डिवाइड करती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम बन जाते हैं डिवीजन करने के समय पर, जबकि यहाँ पे डीएनए क्या सर्कुलर फॉर्म में होता है और क्रोमोसोम की फॉर्म में यहाँ पे अपीयर नहीं होता डिवीजन के टाइम पे भी। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपने स्ट्रक्चर में देखे थे, जो कि अलग अलग फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रेजेंट कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्लांट और एनिमल दोनों सेल टाइप के सेल्स में मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रेजेंट कहाँ होता है बेटा, ये यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, जबकि देख सकते हैं फोटोसिंथेटिक लैमेली में भी प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे कि हम देखें कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं या फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो उनमें फोटोसिंथेटिक लैमेली होती हैं, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है क्लोरोप्लास्ट की तरह। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रेजेंट होती है लैमेली, जबकि क्लोरोप्लास्ट एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोटिक सेल या प्लांट सेल के अंदर मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स यहाँ पे केवल एक ही टाइप के मिलते हैं, 70S टाइप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप के मिलते हैं, 80S साइटोप्लाज्म में मिलते हैं बेटा, और 70S देखने को मिलते हैं ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो दो टाइप के राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में मिल सकते हैं, जबकि एक ही टाइप के राइबोसोम मिलते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में, 70S। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पे म्यूरिन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो पेप्टोग्लाइकन जिसे बोलते हैं, एमिकोपेप्टाइड भी बोल देते हैं, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स की बात करें तो। और किससे बनी होती है प्लांट्स की सेल वॉल, सेलुलोज मेन कंपोनेंट या मेजर कंपोनेंट होता है बेटा यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस दे रखा है फ्लैजेला के बारे में। डिफरेंस है, फ्लैजेला जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल के सिंपल होते हैं, फ्लैजिन प्रोटीन से बने होते हैं, और 9+2 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखें हम यूकैरियोटिक फ्लैजेला के स्पेशलाइज्ड होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं यहाँ पे फ्लैजेला, और 9+2 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया फ्लैजेला के स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में जो मिलता है। तो 9+2 ऑर्गेनाइजेशन जो होता है यूकैरियोटिक फ्लैजेला का होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में और साइटोस्केलेटन बनाने का काम करते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। फिर नेक्स्ट आता है पिलाई। पिलाई प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और जबकि एब्सेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो पिलाई जो है प्रोकैरियोटिक सेल कैरेक्टरिस्टिक है, भी हमने डिस्कस कर लिया है, और पिलाई एब्सेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो हमने यहाँ पे डिफरेंसेस देखे हैं बेटा
प्रोकैरियोटिक सेल यूकेरियोटिक सेल के बारे में ऑलरेडी हमने सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक सेल का, हमने यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, सारे ऑर्गेनल्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आप आसानी से सारे पॉइंट समझ जाएंगे कहाँ पे किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकेरियोटिक सेल में। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।